आज भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का सप्तत्रिंश अर्थात 37वें श्लोक का विवेचन देखते हैं। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि काष्ठ को अर्थात लकड़ी को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। क्रियमाण कर्म जो वर्तमान में हो रहे हैं प्रत्यक्ष कृति के रूप में, प्रारब्ध कर्म जो पीछे के कर्म है उनमें से कुछ कुछ कर्मों का स्फुरन होता है और वे कर्म किए जाते हैं, और संचित कर्म जो जन्म जन्मांतर से संचित होते हैं और साथ चलते हैं, वे कर्म। इन तीनों कर्मों को भस्म कर देती है क्या? ज्ञानाग्नि। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्वज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती है, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना आदि क्रियाएं भी होती है। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती है। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती है। तत्वज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं। अतः ज्ञान होते ही आश्रय आधार रूप अज्ञान न रहने से वे नष्ट हो जाते हैं। तत्वज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते, वे फल देने वाले नहीं होते, अर्थात उनका कोई परिणाम जिसको हम फल कहते हैं सामान्य रूप से वह नहीं होता।
प्रारब्ध कर्म का घटना अंश अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कारण कि तत्वज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता। अतः अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी अथवा दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस श्लोक का अगले श्लोक से क्या संबंध है? अब भगवान आगे कहते हैं श्लोक के पूर्वार्ध में तत्वज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तरार्ध में कर्मयोग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। इस 38वें श्लोक में, 38वें श्लोक में, न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है। वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। यहाँ यह पद मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सबकी सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोगों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष अथवा पाप उत्पन्न होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार के ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान? संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष अथवा पाप उत्पन्न होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। तभी तो भगवान ने इस श्लोक में कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सीधा सीधा अर्थ है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई प्रकार विद्यमान नहीं है, साधन नहीं है। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन है तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ है, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्वज्ञान के साधन हैं और तत्वज्ञान उन सब का साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र है
पवित्राणाम पवित्रम, विष्णु सहस्त्र नाम में यह बात आई हुई। पवित्राणाम पवित्रम, पवित्र से भी अधिक पवित्र, ऐसे परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र है। उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्वज्ञान भी अत्यंत पवित्र है, क्योंकि तत्वज्ञान भी उस परमात्मा का ही, जो परम पवित्र है, उन्हीं का अनुभव कराता है। इसीलिए तत्वज्ञान अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्ध, जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। भिन्न भिन्न श्लोकों में भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा उसी बात को कहा गया है। यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है, तो छठवें अध्याय में योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्म योग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोग की मुख्य बात है अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना। यह बात अनेक बार पूर्व में आ चुकी है। अपने लिए कुछ भी नहीं करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति, मतलब ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूं, ऐसा अर्थात अहम का भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग अर्थात संबंध विच्छेद उनका हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है, कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य है, आदि और अंत वाले हैं, और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है। यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। फिर एक बार पढ़ता हूं। कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य है, नित्य नहीं है, क्योंकि वो समाप्त होते। कर्म भी समाप्त होता है, पदार्थ भी परिवर्तनशील है, तो वो भी समाप्त होता है, और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है। यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है,
उसी तत्व ज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्वज्ञान हो ही जाता है। उपर्युक्त पदों में आया कालेन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालेन पद तृतीया में प्रयुक्त करके यह बताया है कि कर्मयोग से अवश्य ही तत्वज्ञान अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इतना ठोक कर, इतना दृढ़ बुद्धि से भगवान कहते हैं कि कालेन इस पद का उपयोग करते हुए कर्मयोग से अवश्य ही तत्वज्ञान अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसमें स्वयं पद आया इस श्लोक में। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मनि विन्दति पदों का तात्पर्य है कि तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। इतनी श्रेष्ठता कर्मयोग की, इतनी महत्ता भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहां साधक मैं हूं रूप से अपने आप को मानता है, वही परमात्मा विराजमान है। परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य, ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, ऐसा भगवद गीता के 5वें अध्याय में आया है। परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है। करण निरपेक्ष का मतलब किसी उपकरण की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे ही करण निरपेक्ष ऐसा कहते हैं। करण का तात्पर्य सीधा सीधा उपकरण होता है। कोई माध्यम, कोई वस्तु चाहिए, कुछ करना होना चाहिए आदि, वह निरपेक्ष है परमात्मा तत्व का, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है। इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्वज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं।
पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, कारण कि मन बुद्धि आदि सब जड़ है। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आंखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता। परंतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है? विज्ञान विज्ञातारमरे केन विजानीयात, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्मा तत्व है। विशेष बात इस श्लोक की पढ़ लेते हैं। इस अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उससे ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है। परंतु वास्तव में उसे ज्ञान योग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्वज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूं, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्मयोग के द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सकता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्रकारांतर से कर्मयोग की ही विशेषता महिमा बताने के लिए हैं। भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण मनन और निधिध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य अर्थात युद्ध का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। जिस तत्व ज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी पुरुषों के पास जाने की प्रेरणा की है वह तत्वज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है। क्योंकि जिस पुरुष के पास जाओगे वह तत्वदर्शी है ही है, इसका क्या पता। और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्मा तत्व में देखेगा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है। परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्यमेव और तत्काल उस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तेरे लिए कर्मयोग को ही ठीक समझता हूं, अतः तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा। भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष को जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। तो समता की स्थिति जो है वह सर्वश्रेष्ठ है और उस स्थिति में रहकर यहाँ अर्जुन को युद्ध कर अथवा जो कर्मयोगी है या जो कर्म क्षेत्र में है उन्होंने कर्म करना चाहिए, ऐसी स्पष्ट रूप से आज्ञा भगवान आगे के श्लोकों में देते हैं। उन्हें हम कल पढ़ेंगे।